अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापस से आप लोगों का स्वागत है एक Q&A वीडियो में। आपके द्वारा पूछे गए सवालात के इसमें जो है जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। इसमें कई सारे जो है ज़रूरी सवाल पूछे गए हैं लोगों के द्वारा, लाइक हाउस ड्राइवर के कफ़ाला के रिगार्डिंग है। जो लोग जो है टेम्प्रोरी वर्क वीज़ा पे जाते हैं वो लोग कैसे आ सकते हैं, अगर सऊदी अरब से आना है तो क्या बिना कफ़ील को बताए अपना टिकट बना के आ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग है। इकामा एक्सपायर हो गया है तो कैसे सऊदी अरब से इंडिया आ सकते हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपके दिमाग में भी अगर ऐसे कुछ डाउट रहे, कंफ्यूजिंग सवाल रहे तो उसका जवाब आपको भी मिल जाए। सबसे पहला एक भाई का सवाल लेना चाहूँगा। एक भाई ये बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरा एग्जिट लगा दिया था, एग्जिट एक्सपायर हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, दोबारा एग्जिट लग जाएगा क्या? मेरा इकामा भी एक्सपायर है भाई साहब। एक बार एग्जिट लगता है तो उस एग्जिट में 2 महीने का टाइम रहता है। 2 महीने के अंदर आपको जो है सऊदी अरब छोड़ना होता है। अगर आपने नहीं छोड़ा तो उस एग्जिट को कैंसिल करवाना होता है। अगर एक्सपायरी से पहले कैंसिल करवा दिए तो कोई पैसा नहीं लगता। एक्सपायर होने के बाद जो है कैंसिल कराने पे ये नियम है कि लगभग 1000 रियाल लगता है, तब जाके फिर वो कैंसिल होता है। उसके बाद से दोबारा अगर आपको एग्जिट लगवाना है तो आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। इकामा वैलिड नहीं है तो आपका एग्जिट, फाइनल एग्जिट या छुट्टी कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मुश्किल है आपके लिए। अब अगर आप सऊदी अरब से आना चाहते हैं इंडिया तो इसके लिए आपको एम्बेसी में कांटेक्ट करना होगा, या इकामा आपका रिन्यूअल करना होगा, या जो है जवाजात में कांटेक्ट करके आना होगा। दोस्तों एक भाई का सवाल है कि भाई हम सवा खास वीज़ा पे हैं, क्या हमारा कफ़ाला हो सकता है, कफ़ाला कर सकते हैं? बिल्कुल कफ़ाला हो सकता है। सवा खास का है तो डोमेस्टिक वीज़ा है। डोमेस्टिक वीज़ा जो है डोमेस्टिक में ही ट्रांसफ़र आसानी से ऑनलाइन अफसर के जरिए हो जाएगा। दोनों कफ़ील आपके रेडी होने चाहिए, नया कफ़ील, पुराना कफ़ील। वो लोग जो है रिक्वेस्ट भेजते हैं अफसर से, और आप ये नए कफ़ील के पास या पुराना कफ़ील नए कफ़ील के पास ऐसे कुछ भेजेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा जब नया वाला या पुराना वाला, तो आपका हो जाता है। ये काफ़ी आसान है, ये नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कफ़ील के पास से किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले लें ड्राइवर के काम में, तो उस वो जो है ये मैनुअल होता है, या ऑनलाइन नहीं होता है, और इसमें काफ़ी टाइम जाता है। एक भाई 8 बिलियन ये कह रहे हैं कि भाई टेम्प्रोरी वर्क वीज़ा पे सऊदी अरब में, मुझे सऊदी अरब से इंडिया जाना है, तो क्या मैं जो है कोई डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए या टिकट बना के खाली मैं एयरपोर्ट जा सकता हूँ? भाई साहब इस पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जो है वर्क वीज़ा पे या टेम्प्रोरी वर्क वीज़ा पे हैं तो आप किसी की स्पॉन्सरशिप में हैं, इसमें भी इकामा बनता है। जब तक वो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगा देगा आप जो है नहीं जा सकते। आप टिकट बना के एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से आपको जो है वो लोग वापस भेज देंगे, भैया आपका फाइनल एग्जिट लगा ही नहीं है। तो पहले आप अपनी जो है कंपनी में जो आपको बुलाया है टेम्प्रोरी वर्क वीज़ा पे, उससे बात करके फाइनल एग्जिट लगवाएं, फिर टिकट बना के जाएं। भाई का सवाल है, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आया हूँ, काम उसका काम जो है नहीं रखा है, हो सकता है काम उसने सही नहीं दिया हुआ। ये कह रहे हैं कि 1 साल होने पे छुट्टी जा सकता हूँ क्या, मेरा इकामा एक्सपायर है, कैसा बताए? भाई साहब पहली बात कि जब इकामा एक्सपायर होता है तो छुट्टी नहीं लगता है। दूसरी बात जो है, आप 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए हैं तो आपको जो है आपके कफिल से बात करनी चाहिए, भाई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे 1 साल में अगर तू भेज रहा है तो भेज दे, लेकिन उसके लिए इकामा आपका रिन्यूअल कराना ज़रूरी है। इकामा का पहले ही आप जो है वहाँ पे समझिए इलीगल हो गए हैं, आपका इकामा एक्सपायर है। तो इस केस में जो है आपका छुट्टी नहीं लगेगा। इस केस में अगर कफिल रेडी नहीं है भेजने के लिए तो आप जवाजात से या फिर जो है शुरता वगैरह से कांटेक्ट करके या फिर इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके आ जाएंगे, फिर वॉयलेशन के अंडर में आप आएंगे। अगर एम्बेसी के जरिए आएंगे तो 5 साल आप बैन हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि हम आए फिर सऊदी अरब दूसरे वीज़ा पे जाएं, तो आप अपने कफिल को बोलें कि भैया मेरा इकामा रिन्यूअल करके दो, जितने दिन लेट हुआ है उसका फ़ीस भरो। तो वो सब अगर करके देगा उसके बाद से जो है फाइनल एग्जिट या छुट्टी लगाएगा, तो फिर आपके लिए आसानी होगी दूसरे वीज़ा पे सऊदी अरब जाने में। एक भाई का सवाल है कि सऊदी अरब मेडिकल की वैलिडिटी कितना है, और दूसरे भाई का सवाल है कि सलाम सऊदी अरब का एग्जिट पेपर लग रहा है क्या? देखिए सऊदी अरब में मेडिकल की वैलिडिटी अब 2 महीने की हो गई है। पहले कई बार बता चुका हूँ, अभी बता देता हूँ। आप जब मेडिकल कराते हैं उस डेट से लेके 2 महीना तक आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो वैलिड रहता है। दूसरा चीज़ जो है, फाइनल एग्जिट पेपर लगता है वीज़ा लगाने के लिए। अगर आपको सऊदी अरब से आके 2 साल से कम हुए हैं फाइनल एग्जिट पे, तो उस समय आपको जवाजात का पेपर जो है देना होता है एजेंट को या ऑफिस को, तब जाके कॉन्सुलेट में सबमिट होता है तो वीज़ा लगता है। अगर ये सब पेपर आपके पास नहीं है तो निकलवाना पड़ता है। उसके लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इकामा नंबर आपका शेयर कर देंगे, जो पैसे लगते हैं मैं आपको बता दूंगा, तो फिर आप जो है मुझसे भी वो पेपर निकलवा के आपके कफिल, ये जो भी मतलब एजेंट है या ऑफिस वाले, उनको दे सकते हैं। भाई अगला सवाल एक भाई का लेना चाहूँगा, काफ़ी कन्फ्यूजन है, एजेंट लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं उस तरह का है। ये कह रहे हैं कि भाई मेरा वीज़ा जो है आया है लेकिन ऑनलाइन शो नहीं कर रहा, ऑनलाइन नहीं बता रहा है, क्या होगा? एजेंट को बोला तो एजेंट बोलता है टिकट आने के बाद से तुम्हारा वीज़ा जो है ऑनलाइन शो करेगा, क्या ये सही है? देखिए एजेंट लोग कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं।
वीज़ा जो है जब एक बार इशू हो गया तो आप जो है उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर बारकोड है, उसको भी स्कैन करेंगे, वीज़ा ओपन हो जाएगा। या मैंने कई बार बताया मोफा नंबर और वीज़ा नंबर, मोफा नंबर पासपोर्ट नंबर डाल के भी आपका वीज़ा चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। वैसे इन्होंने चेक किया होगा, नहीं बता रहा है। अगर नहीं बता रहा है तो आपको फर्जी वीज़ा दिया है। टिकट आने के बाद वीज़ा नहीं होता, सबसे पहले वीज़ा आता है, जब वीज़ा इशू हो जाता है तब जाके टिकट होता है। तो ये एजेंट आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहा है, फ्रॉड कर रहा है, आपके पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो रमज़ान के महीने में भी। एक भाई का सवाल है कि सर एम्बेसी के जरिए आया था, MOL पे चेक करता हूँ तो फाइनल एग्जिट दिखाता है, क्या मैं सऊदी अरब दोबारा जा सकता हूँ? देखिए, आप जो है चाहे जेल से आए, चाहे एम्बेसी से आए, या चाहे फाइनल एग्जिट आए, ये तीनों केसेस में देखिए, एक तो फाइनल एग्जिट आप आए, आपको मालूम है फाइनल एग्जिट आए नॉर्मली, वो सही है। जेल से जो लोग आते हैं या फिर जो लोग एम्बेसी के जरिए आते हैं, वो लोग जो जवाजात पे चेक करते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं MOL के साइट पे, तो उनको दिखाता है फाइनल एग्जिट का स्टेटस, तो उनको ये लगता है कि हम जा सकते हैं सऊदी अरब। ऐसे ही एक आदमी ने किया था, फाइनल एग्जिट देखा, वीज़ा लगवाया, गया और एयरपोर्ट से उसको फिर वापस से भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। इस केस में देखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जेल से आएंगे या एम्बेसी से आएंगे, कैसे भी आएंगे, तो आपको छुट्टी थोड़ी ना लगा के भेजेगा, वो फाइनल एग्जिट ही भेजेगा। तो फाइनल एग्जिट ही भेजेगा तो वहाँ पे फाइनल एग्जिट ही दिखाएगा। अगर आपको ये जानना है कि आप सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं, आपका ट्रैवल बैन है कि नहीं, वो चेक कराना है, उसके लिए एयरपोर्ट प्रिंट मतार पेपर निकलता है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए, एकदम क्लियर हो जाएगा वो पेपर से कि आप सऊदी अरब जा पाएंगे कि नहीं। जब वो चेक करा लेंगे उसके बाद से ही आप जो है अप्लाई करें सऊदी अरब के लिए, अगर आप एम्बेसी या तहरील के जरिए आए हुए हैं तो। आप इमिग्रेशन के रिगार्डिंग भाई साहब का सवाल है कि इमिग्रेशन चालू हुआ कि नहीं, कब तक चालू होगा? भाई साहब, इमिग्रेशन चालू हो गया है। आप जो है अपने एजेंट और जो भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करिए। इमिग्रेशन अब पहले जैसा, वेबसाइट जो आप देखेंगे गूगल क्रोम पे भी वेबसाइट खुल रही है, emigrate.gov.in, आसानी से। अब जो है पहले गूगल क्रोम पे नहीं खुलती थी, अब क्रोम पे भी खुल रही है, तो आप जो है चेक कर सकते हैं खुद से आपका स्टेटस वगैरह, और आप बोल दीजिए आपके एजेंट को इमिग्रेशन की साइट अब ओपन है। अब जो अंडर अपडेशन थी, लगभग 10-15 दिन काम नहीं हो पाया इमिग्रेशन का, वो बंद था वेबसाइट की वजह से, अब वो चालू हो गया, अब आपका इमिग्रेशन शुरू हो गया है। भाई का सवाल है, भाई मुझे इमरजेंसी लीव जाना है, कफिल नहीं जाने दे रहा है, बोला कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो उसके बाद से जाना, तो एम्बेसी के जरिए जा सकते हो क्या, मुझे जाने मिलेगा इंडिया? बताओ भाई, एम्बेसी के जरिए, तहरील के जरिए आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, 1-2 महीना आपको फिर वहाँ सब बताना पड़ेगा, क्यों इमरजेंसी पे जा रहे हैं, उसके पेपर्स आपको इंडिया से मंगाने पड़ेंगे, वो सब दिखाना पड़ेगा, तब जाके होता है। ये बहुत आसान नहीं है भाई, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहना बहुत बड़ा जो है सैक्रिफाइस है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी 2 साल के लिए आप बंध गए हैं, आपको वहाँ रहना है, आपके घर पे क्या खुशी है, क्या गम है, क्या हो रहा है, जा रहा है, वो सब भूल जाना पड़ता है मेरे भाई। तो ये लोग नहीं देते हैं कफ़ील, लोग जो बहुत अच्छे कफ़ील रहते हैं वो लोग कुछ एवज में पैसे आपके पास रख लेते हैं या कोई गारंटर रख लेते हैं, तब छुट्टी या फिर फाइनल एग्जिट वगैरह कुछ भी लगाते हैं। फाइनल एग्जिट तो फिलहाल लगाएंगे नहीं, छुट्टी वगैरह लगाते हैं, नहीं तो फाइनल एग्जिट लगाने से लोग बोलेंगे भाई तुम्हारे पीछे जितना खर्चा हुआ है वो सब भरो, तब हम तुम्हारा लगाएंगे, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना उसके बाद से जाना। ये लीगल भी है, ये पेपर वर्क है। तो ये भाई साहब भूल जाइए अभी कुछ दिनों के लिए कि आपका जब तक कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा हो तो जाना मुश्किल है। अगर आप ये जो एम्बेसी का और जो है जवाजात का बताया हूँ, तो इसमें भी आपका 1-2 महीना गुजर जाएगा, तो ये कौन सा इमरजेंसी हुआ? फिर जो इमरजेंसी रहेगा वो निकल गया। एक भाई कहने कि अस्सलाम वालेकुम, 6 महीने के बाद फाइनल एग्जिट कंपनी देती है क्या? लेकिन कंपनी सब कुछ टाइम टू टाइम देती है, सैलरी भी, कामा भी, सब कुछ सही है, इसका आप बताएं, मतलब सब चीज़ सही है, फिर भी आपको जो है फाइनल एग्जिट क्यों चाहिए भाई? यही ऐसे ही इंडिया में रोज़गार नहीं है, काम धंधा नहीं है, आप वहाँ सऊदी अरब में हैं तो अच्छे से काम कीजिए। 6 महीने में आने की क्या ज़रूरत है? माशाल्लाह आपका सब चीज़ अच्छा है, सब बता रहे हैं, सैलरी वगैरह सब टाइम टू टाइम मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर भी अगर आपको फाइनल एग्जिट या छुट्टी ही आना है तो आपको कंपनी से बात करना होगा, वो यही बोलेगी भैया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, तो ही फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, लोगों के द्वारा जरूरी और लेटेस्ट सवाल पूछे गए थे ट्रैवल के रिगार्डिंग, उसका मैंने इसमें जवाब देने का कोशिश किया था।